આર ગુજરાત ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે। અમદાવાદ શહેરમાં આવેલી સાયલમ દરગાહનો એક વિવાદ સામે આવ્યો છે। સુબા ખાન કરીને જે છે એ સાલમ સરકારના ખિદમતગાર ગણાવી રહ્યા છે ને એમને દ્વારા સાલમ દરગાહની એક જગ્યા ઉપર કબજો લેવાની કોશિશ કરવામાં આવી હતી ને અહીંયાના આગેવાનોને ખબર પડી જતા આ મામલે પોલીસ બોલાવવામાં આવી હતી અને એકબીજા ઉપર ફરિયાદ કરવામાં આવી હતી। આખો મામલો શું છે આ વિડીયોમાં જો। રઈસ સૈયદ, અમદાવાદ। क्या नाम है? अबरार भाई, बीजेपी फारूक पीछे करो, कैमरा तो पता चले। लो चलो बोलो। मैं खान साहब को मैं नहीं रहती, दो वाली फ्राम ना खान साहब को फ्रेम में बाद में भी ले देखो तुम्हारे को जैसा चलो बनती है भाई। चलो रोलो भाई। आपका नाम और परिचय? मैं जीएच खान, रिटायर्ड डीवाईएसपी और वक्फ बोर्ड तरफ से सालम दरगाह का वहीवटदार, और मेरे साथ में दो मददनीश में है। फारूक भाई अभी बैठे हुए हैं और एक पप्पू कादरी है। यहाँ का वहीवट और निज़ाम देखने के लिए मेरे को हर रोज आता हूँ और सारा वहीवट संभालता हूँ। मेरे साथ में वहीवटदार, मददनीश वहीवटदार जो फारूक भाई है, सारी बाबत जो इससे पहले जो बवाल हुई थी उसके बारे में और अभी तक का जो निज़ाम पहले हो चुका है उसके बारे में सारी बातें आपको बताएंगे। कितना टाइम हुआ आपको अपॉइंट हुए? मेरे को अपॉइंट हुए करीबन 2.5 महीने जैसा हो गया। फारूक भाई आपसे सवाल है, अभी मुद्दा क्या है, झगड़ा विवाद किस बात का है, खुलासा करिए। फिलहाल 13 तारीख की रात जो शब बारात की रात थी, उस रात को दरगाह में हमने ख़ास इंतज़ाम किया था। दरगाह में हमारे मैनेजर है मुबीन भाई बुखारी, जो दरगाह का पूरा डे टू डे सुबह 11 से रात को 11 तक पूरा निज़ाम संभालते हैं। उस रात स्पेशली जायरीन लोग दरगाह में नवाफिल पढ़ने के लिए आते हैं। शाम को 5 बजे के अंदाजन तकरीबन चंडूले तरफ का जो दरवाज़ा है वहाँ पर उल्टे हाथ की तरफ, अंदर से दरगाह की तरफ से उल्टे हाथ पर और बाहर से आओ तो जमनी हाथ पे हमारा खुला पैसेज है, जहाँ पर हम गरीब लोगों के लिए जो चप्पल के पैसे वगैरह नहीं दे सकते उनके लिए जगह खुली छोड़ते हैं। तो वहाँ पर इंक्रोचमेंट हो रहा था। सूबा खान के आदमी बम्बू, प्लास्टिक के डब्बे और लोखंड की जगह एक सीढ़ी लगा के जगह एक्वायर कर रहे थे। कौन है सूबा खान? सूबा खान गनी खान पठान जो यहाँ पर है वो अपने आप को खादिम बताता है, बाकी ऐसी खादिम परंपरा यहाँ सालम दरगाह में कोई है नहीं। दरगाह में 8 मुजावर है और जो बाकी का स्टाफ है वही दरगाह के खुद्दाम है। यहाँ पे ऐसी कोई मुजावर या खादिम की परंपरा है नहीं। तो उसने यहाँ पर इंक्रोच किया। जैसे मुबीन भाई ने खान साहब को फ़ोन किया, खान साहब बाहर थे, अहमदाबाद से बाहर थे और मैं हाई कोर्ट में था, तो इनका फ़ोन आया। मैंने इनको कहा आप जगह के ऊपर जाइए और देखिए मामला क्या है। तो वहाँ पर गए तो सूबा खान के आदमी उसको तंबू बम्बू बांध रहे थे। इन्होंने मना किया कि भाई हटा लो, तो उन्होंने हटाया नहीं। अब जब वो नहीं हटाया तो मैंने 100 नंबर पे कंट्रोल करके पुलिस बुलाई और पुलिस के आने के बाद हमारे मैनेजर के साथ उसने पुलिस की हाजिरी में झपाझपी की, इनको गाली दी, जान से मार डालने की धमकी दी। मकसद यही था कि राइट साइड के ऊपर इसका गैरकायदेसर कब्जा है, इंक्रोचमेंट है, उस पर चप्पल का स्टॉल लगाता है, लगा हुआ है। इसका मैंने इसको कॉल किया, मैं कहा भाई तेरे पास जो मैटर सब जुडाइस है, जो ट्रिब्यूनल के अंदर मैटर है, उतने पोजेशन की प्रॉपर्टी पे ही तू अपनी एक्टिविटी कर, उसके अलावा तू दरगाह में कोई भी जात का इंक्रोचमेंट या कब्जा नहीं करेगा, ये देखने की जवाबदारी हमारे वहीवटदारों की है। इसने फ़ोन काट दिया। इसके बाद भी इसका लड़का शम्स तबरेज और इसका आदमी मुस्तकीम ज़बरदस्ती से लगा रहे थे। मेन मकसद और मेन मामला ये है, हम चाहते हैं कि गरीब लोग फ्री में चप्पल उपयोग करें और ये चाहता है कि नहीं उन गरीबों से भी पैसा वसूला जाए। आमतौर पर तो खादिम को तो खिदमत गुजार कहा जाता है और ये खिदमत की जगह पे पैसा लेते हैं, तो यहाँ का आप लोगों का विरोध है कि ये पैसा नहीं लेना है। देखो मैं आपको फिर क्लियर कर दूं, खिदमतगार, खिदमत गुजार, खादिम जो भी है वो सालम बाबा का दरगाह स्टाफ है। ये कोई दरगाह स्टाफ का मेंबर नहीं है। ये यहाँ पर दरगाह की तरफ से किया हुआ अधिकृत व्यक्ति नहीं है। और हमारा इंटेंस यही है कि पूरी दरगाह में जहाँ कहीं भी पानी की परब, चप्पल, जायरीनों का सेट या जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हम फ्री में देना चाहते हैं। आप पे ये भी आक्षेप है कि 1 लाख रुपये, 21,000 रुपये 2-3 बार आपने मांगनी की है। पैसे की मांगनी कहाँ है, जिसमें हमारे पास पहुँच है। मैं आपको एक एक पहुँच बता सकता हूँ, एक पहुँच है मेरे पास, उसमें सब लिखा हुआ है। इससे हमने 4 मरतबा पेमेंट लिया है, 3 मरतबा चेक से पेमेंट लिया है और 1 मरतबा रोकड़ा पेमेंट लिया है।
अब वो पेमेंट क्या लिया है वो आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पर सालम उर्स के दरमियान स्टॉल लगाए जाते हैं और ये स्टॉल लगाने की जवाबदारी दरगाह इंतजाम की होती है वहीवटदारों की, मगर हमारा पहला साल था और बहुत शॉर्ट टाइम था, तो वहीवटी कारणों सर हमने यहाँ पे स्टॉल लगाने के सब कॉन्ट्रैक्ट दिए। जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहेंगे, हमने कहा भाई इनकी व्यवस्था करो और इसका जो पैसा आता है वो दरगाह के गले में देना है। तो उसके भाग में इसको 1,30,000 का इसने एक चेक दिया है SBI बैंक का, जिसकी तारीख 31/12 है। उसके बाद दरगाह के अंदर भेड़ सौगात और चद्दर के लिए 1,21,786 का चेक दिया है, वो चेक की भी हमने इसको पहुँच दी है। उसके बाद इस तरफ पश्चिम का दरवाजा है जो सालम रसूलाबाद की तरफ है, वहाँ पर चप्पल लगाई जाती है, चप्पल का स्टॉल लगता है। तो इसका ये था कि भाई वो चप्पल का कॉन्ट्रैक्ट मुझे दो, तो 21,000 रुपये इसने हमको वो भी चेक से दिए। इसने उसमें हमारे साथ चीटिंग की है, 1,21,000 रुपये ये उघरा के ले गया और हमको हिसाब बता के 21,000 का चेक दे गया। अब दूसरा जो ये रोकड़े पैसे का बोलता है, तो वो लेफ्ट साइड चंदूले तरफ की जो दरगाह का भाग है वहाँ पे भी इसका स्टॉल लगता है। उसने इसके 21,500 रोकड़े दिए, जो मेरा कजिन उमर नागौरी इसके वहाँ जाकर लेके आया था, जो इसने हमको दिए, और बाजाब्ता उसकी हमने इसको पहुँच नंबर 4 दी है, जो इसमें पहुँच में लिखा हुआ है कि ये 21,500 रोकड़े उमर भाई नागौरी के द्वारा भेजे गए। अब इसको ये मेलाफाइड इंटेंट से इसका कुछ भी उपयोग करता है तो फिर ये देखने वाली बात है, तपास का विषय है। खास करके एक वीडियो आपने वायरल किया है कि यहाँ पे बैठ के वो नशा वगैरह सुबह मियाँ करते हैं, तो उसमें क्या सच्चाई है? ये काफ़ी वर्षों से ये आक्षेप होते हैं और ये आक्षेप की सच्चाई ये है कि ये वीडियो है, ये किसी जायरीन ने उतारा है। ये कब्रिस्तान के अंदर लेफ्ट साइड के ऊपर कोने में इसने एक चबूतरी बनाई है, जहाँ पर ये खुद भी बैठता है, चरस पीता है और चरसियों को बेगी भी करता है। तो इसका ये इंटेंस है, तकलीफ इसको ये दुख रहा है सिर और पेट रहा है पेट कूट रहा है। हकीकत में दरगाह में 48 कैमरे चालू हो गए। इसकी ऑफिस में अनऑफिशियली लोग आते जाते हैं, जो टेररिस्ट टाइप के लोग भी हो सकते हैं, कहाँ से आते हैं अल्लाह जाने वो पता नहीं। ये रात को देर रात को इसकी ऑफिस में लड़कियां बुलाता है, बराबर। मेरे जायरीन है, मेरे अकीदतमंद है, तेरे बाप की अकीदतमंद है, सालम बाबा की अकीदतमंद है, और अकीदतमंदों को आने का एक वक्त है जो 10:30 बजे दरबार बंद हो जाता है। उसके बाद किसी अकीदतमंद को दरगाह में आने का इजाज़त नहीं है, ये रेगुलर प्रोटोकॉल है। तकलीफ ये है, दरगाह में 48 कैमरे, हाँ CCTV कैमरे में ये मतलब है कि आज से 2 साल पहले इसने 2 कैमरे तोड़ दिए। इसके ऊपर जो अभी हमने वो कैमरे फिर से लगा दिए, वो कैमरे अभी भी लटके हुए टूटे हुए कैमरे। ये दादागिरी करता है, बलजबरी करता है, किसी को दरगाह में कैमरे नहीं लगाने देता। इसने एक चीज़ क्या की, हम लोगों ने राइट साइड के ऊपर हौज के पीछे लेडीज हौज के बाजू में एक पुराना शेड था जो झाड़ गिरने की वजह से गिर गया था, तो हमने उसको फिर से खड़ा किया। लंगर खाने का शेड था, ताकि जायरीन और दरगाह में आने वाले लोग जो गरीब है, या गरीबों के अलावा ज़रूरी नहीं है कि लंगर गरीब खाते हैं, अकबर बादशाह और औरंगजेब बादशाह दरबारों में जाते थे और लाइन में खड़े रह के लंगर खाते थे, तो हमने वो लंगर का शेड बनाया। इसने हमारे खिलाफ आर्कोलॉजी में अर्जी की, ये चाहता है यहाँ पर इससे दब के रहो, इसकी मेली मुरादें पूरी होने दो, नहीं तो ये दरगाह में कोई भी काम करने देता नहीं है। दरगाह का रिपेयरिंग काम भी ये नहीं करने देता, फौरन आर्कोलॉजी में अर्जी करता है। ये जब एंट्री हुई थी तब आप लोग कहाँ सोए हुए थे जब इनकी एंट्री दरगाह में हुई, और यहाँ अनधिकृत है, अनऑफिशियल है, तो इन्हें इतना हटाने क्यों किया? देखो, ये 2015 का मामला है। हमारी अपॉइंटमेंट हुए को अभी 2.5 महीने हुए। हमारे दरगाह में एंटर होने के बाद इसकी जितनी भी असामाजिक प्रवृत्ति थी, जो भी ये बलजबरी से पैसे उगराता था, हर चीज़ का खुलासा सोशल मीडिया में हमारे आने से पहले इसके खिलाफ वायरल हो चुका है। ये बापू लोगों से पैसे लेता है, महिलाओं के वीडियो है, काफ़ी सारे वीडियो लोगों ने वायरल किए इसके खिलाफ। हमारे इसका विरोध करने की ज़रूरत नहीं है, जो दिख रहा है वो लोग खुद इसके खिलाफ वायरल कर रहे हैं, और ये सालम की आवाम खड़ी है, आप इनसे पूछ सकते हो। इस एंक्रोचमेंट के लिए आपने ASI में कोई कंप्लेन की? आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट में? आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में हमारे पहले जो यहाँ पर वहीवटदार थे नज़ीर खान मरहूम, अल्लाह जिनको जन्नत नसीब करे, उन्होंने एक एप्लीकेशन दी थी 26/1/2023। वो एप्लीकेशन ये रही जिसमें लिखित फरियाद है इसके खिलाफ कि दरगाह में ये इंक्रोचमेंट करता है, बलजबरी पूर्वक इसने कब्जा किया हुआ है। इसमें उस वक्त के पुलिस स्टेशन के जो भी इंचार्ज रहे होंगे, थाना अधिकारी रहे होंगे, उन्होंने कोई एक्शन लिया नहीं लिया है, उसकी मैंने RTI कल की है। अब ये जो बताता है कि अपने आप को दरगाह के अंदर कि मैं भाड़वात हूँ, तो ये मूसा मियाँ का 2005 का एग्रीमेंट है, ठीक है। इसमें डेट लिखी है 5 दिसंबर 2000।
दरगाह, मस्जिद, कब्र और किसी भी ट्रस्ट की प्रॉपर्टी के अंदर कायमी भाड़ावत नहीं होते। इसका लीव एंड लाइसेंस 11 महीने 29 दिन का होता है। ये इसका 11 महीने 29 दिन का लीव एंड लाइसेंस पूरा हो गया है, उसके बाद भी इसने बड़जबरी से, दादागिरी से दरगाह में एनक्रोचमेंट किया हुआ है, कब्जा लिया हुआ है, जिसका केस गुजरात राज्य वक्फ ट्रिब्यूनल में चल रहा है, जिसकी हियरिंग अभी नेक्स्ट मंथ होने वाली है। तो हमने कायदेसर जो भी सरकारी अर्ध सरकारी कचहरियों में इसके खिलाफ पुरावे देने थे कि ये गैर कायदेसर इंक्रोचमेंट करता है, वो सारा हमने दिया हुआ है। और इंशाअल्लाह जब तक हमारी खिदमत है सालम बाबा के दरबार में, जब तक सालम बाबा हमको खिदमत गुजारियाँ चाहेंगे, हम इसका यहाँ पर किसी भी तरह का गैर कायदेसर इंक्रोचमेंट या इसको पैसा उघराना नहीं देंगे। बीजेपी का कार्यकर्ता बताया जाता सुबह खान को, क्या कहो? ये तो मिसकॉल कार्यकर्ता है, ऐसे मिसकॉल कार्यकर्ता तो कोई भी मिसकॉल मार के बन जाता है। ये कार्यकर्ता है नहीं है, ये तो चकासनी हमारे करने की है। और इसके खिलाफ हमने शहर प्रमुख को, मैंने कल उनकी वॉल पे एक मैसेज डाला है कि ये यहाँ पर चंडूला तालाब के अंदर ड्रग, वेपन, करेंसी, ये बंगाली रोहिंग्या, जो बंगाल के बांग्लादेशी और बंगाली गुजराती में फ़र्क है। बांग्लादेशी जो है वो गुजरात के बंगाली है, जो बंगाल है वो भारतीय नागरिक है। ये घुसपैठिया नहीं, ये घुसपैठियों को लाता है और ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी करता है। ये इसकी आड़ में बांग्लादेश से रोहिंग्या लड़कियां लाता है, यहाँ पे चंडूले में रखता है, उनको ज़रूरत से ज़्यादा हार्मोन्स के इंजेक्शन मार के उनको ज़रूरत से पहले वैक्स बनाता है, फिर इनको थाईलैंड और उस तरफ जो ऐसे जो देश है जहाँ सेक्स फ्री अपील्स वगैरह चलती है वहाँ ये सप्लाई करता है। तो ये बहुत सी चीज़ें हमारे मद्देनज़र है, उसकी तपास चालू है। इंशाअल्लाह सालम बाबा ने चाहा तो ये सारी चीज़ें ओपन होगी। और आप भी भाजपा के एक्टिव कार्यकर्ता हो? हाँ, कैसा से देंगे बीजेपी में आप एक्टिव हो? मैं भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस बैनर हूँ। मैं गुजरात राज्य लघुमती मोर्चा जो है भारतीय जनता पार्टी का, उसका मैं कारोबारी सभ्य हूँ और मेरी मातृ संस्था है भारतीय जनता पार्टी। ऐसे कोई भी सड़क छाप मिस कॉल मारने वाले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बन के पार्टी का दुरुपयोग नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी की मूलभूत सिद्धांत और मूलभूत विचारधारा के बिल्कुल विपरीत आदमी है। फारूक कंसारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, मेरा वालिद भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, मेरा छोटा भाई भी भाजपा का कार्यकर्ता है, मेरे बच्चे भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। इसके खानदान में कौन कार्यकर्ता है बताओ? ये झूठा आदमी है, ये प्रोटेक्ट होने आया है। शाह आलम के लोगों को डरा धमका के भारतीय जनता पार्टी का नाम लेके उनको डराने आया है। ये भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों को सपोर्ट नहीं करती। अभी पिछले उर्स के मौके पर देखा गया कि हज कमेटी के चेयरमैन को बुलाया गया था, चादर चढ़ाई है, उनके हाथों से नियाज भी बांटी गई, तो उसको कैसे देखते हो? फिर अगर ये भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता नहीं है, होद्देदार नहीं है, तो उनके कहने पे लोग आते कैसे हैं? देखिए, ये पब्लिक डोमेन है। शाह आलम सरकार दरगाह जो है वो पूरे गुजरात के लिए शहंशाह गुजरात हम सभी मुस्तफ़ा है। ये आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है। इकबाल भाई सैयद हमारे शहर प्रमुख है और गुजरात राज्य वक्फ बोर्ड हज कमेटी के चेयरमैन है, तो उनको कोई भी इनवाइट कर सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि इसने इनवाइट किया तो इसके कहने पे आए। दरगाह ने इनवाइट किया, दरगाह में भी आए। हम लोगों ने दरगाह से काफ़ी लोगों को इनवाइट किया था, भाजपा के नेता हो चाहे किसी भी पक्ष के नेता हो। ये पब्लिक डोमेन है, ये जाहिर सेक्टर है, जाहिर जगह है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि इसके बुलाने से आए, कोई भी बुला सकता है और कोई भी आ सकता है। लीगल फाइट अब किस तरह की रहेगी सुबह खान की आप लोगों की? लीगल फाइट में यही मेन मुद्दा है कि ये यहाँ पर अनधिकृत कब्जेदार है। इसके पास लीव एंड लाइसेंस जो था वो पूरा हो गया है और वक्फ एक्ट के मुताबिक लीव एंड लाइसेंस 11 महीने 29 दिन का होता है। इसने, जहाँ तक हमको ऐसा पता चला है कि इसने मूसा मियाँ बाबा की गलत सिग्नेचर की हुई है, तो वो कोर्ट की जुडिशरी मैटर है। हम कोर्ट के ध्यान पे लाएंगे कि भाई अगर ऐसा कुछ हुआ है तो उसकी फॉरेंसिक तपास हो, उन सारी एविडेंस की FSL हो, साइन एक्सपर्ट के पास वो चीज़ जाए और उसकी चकासनी हो कि ये खरी है या खोटी है। हमको इसके आगे का इल्म नहीं है, पर हमारे और ये लीव एंड लाइसेंस में मूसा मियाँ की सिग्नेचर नहीं है, इसमें साक्षी है और सूबा खान है। हो सकता है कि ये डॉक्यूमेंट भी इसने बनाया हो, मतलब फेक है, ये फेक हो सकता है। मूसा मियाँ साहब की इसमें सिग्नेचर नहीं है, आप देख सकते हो, इसमें इसकी सही है और साक्षी की सही है। तो हो सकता है कि ये भी एक पुरावा खड़ा किया है। ये भी रेंट एग्रीमेंट, ये रेंट एग्रीमेंट है, लीज एग्रीमेंट है जो इसने बनाया है, इसमें मूसा मियाँ की सही नहीं है।
तो हो सकता है कि पुरावे के साथ चेहरा किया गया है, खोटा पुरावा खड़ा किया गया है। ये तपास का विषय है, ये हम वक्फ ट्रिब्यूनल के ध्यान पे लाएंगे। ये सारे डॉक्यूमेंट की चकासनी होगी। और सबसे बड़ी बात कि इसको आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक नोटिस दी है 19 जुलाई 2024 को कि तुमने दरगाह के अंदर अनधिकृत बांधकाम किया हुआ है। ये नेशनल मॉन्यूमेंट है, ग्रेड 1 आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का ग्रेड 1 मॉन्यूमेंट है ये। इसमें इसने गैरकायदे सर अवैध कब्जा किया, ये देख सकते हैं आप। आखिरी सवाल ये रहता है कि ये जो विवाद है उसका अंत किस तरह आएगा फारूक भाई? इसका अंत आएगा सच्चाई पे, सत्यमेव जयते। ये सारे एविडेंस खड़े किए। अब सबसे बड़ी बात है, अपने मन मियाँ मिट्ठू, ये सारा तपास का विषय है। और सालम सरकार खुद हम सब ये मुस्तफा बैठे हैं। अब इनसे दुआ करेंगे, जो गलत है उसको गारत कर दो और जो सच्चा है उसको कायम रखो। अब सवाल ये है कि लाखों लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ ये स्थल है, हाँ। जहाँ पर आस्था को लेकर लोग आते हैं, हिंदू मुस्लिम तमाम धर्म के हाँ, लोग। हाँ, ऐसे हाँ। समय भी ये वीडियो वायरल होना हाँ। कितने दुख की बात है। कुछ जो है नसाइद प्रभु जी का वीडियो वायरल हो रहा है, तो कभी महिलाओं को लेकर वीडियो वायरल हो रहा है। इन तमाम मुद्दों को लेकर FIR होगी या सिर्फ जमीन एंक्रोचमेंट को लेकर ही फरियाद होगी? हर एक मुद्दा जो सालम सरकार रोजा ट्रस्ट को डिस्टर्ब करेगा, वो किसी भी प्रकार का मुद्दा होगा, उन सब मुद्दों में कायदेसर कार्रवाई की जाएगी।